हमने बैंक से सफलतापूर्वक 90 टन सोना लूट लिया। परिवहन को आसान बनाने के लिए हमें सोने को पिघलाना पड़ा और उसे पानी में डालना पड़ा। फिर वह छोटे छोटे सोने के गोले में बदल गया। आखिरकार हमने सारे गोले सीवर में फेंक दिए। लेकिन इतना सारा सोना आसानी से नालियों को जाम कर सकता था। हम चिंतित नहीं थे क्योंकि हमने इस स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। बर्लिन ने एक हाई पावर ऑयल पंप चुरा लिया। यह चीज पूरी क्षमता पर चलने पर लाखों हॉर्स पावर पैदा करती है। इसमें सिर्फ 90 मिनट लगे पूरे 90 टन सोने के गोले पंप करके बाहर निकालने में। बेस पहले से ही तैयार था उन गोले को फिर से सोने की ईंटों में बदलने के लिए। लूट का अंतिम चरण करीब आ रहा था। एवरियन पूरी स्पीड से काम कर रहा था, लेकिन मुझे एक अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ा। स्किला और मैं एक कमरे में फंस गए। बाहर पुलिस ने पूरी जगह घेर रखी थी। इस स्थिति के लिए मेरे पास बैकअप प्लान था। बाहर निकलने के लिए मैंने रेडिएटर से रस्सी बांधी, फिर अपने हाथों पर टेप लपेटा और धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। स्किला भी सुरक्षित नीचे उतर गई तो हम पहली घेराबंदी को सफलतापूर्वक तोड़ पाए। हम एक रेस्तरां की पिछली रसोई से गुजरे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले हम एक पुलिस गश्ती दल से टकरा गए। मैंने शांत रहकर उन्हें साइड से निकल जाने दिया, लेकिन ठीक उस वक्त आगे से ढेर सारे अधिकारी अचानक प्रकट हो गए। इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसने के। स्किला ने अपनी बालियों से ताला खोला और हम अंदर छिप गए, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट रूप से और बैकअप भेज दिया और आसपास की इमारतों में दरवाजा खोजबीन शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें हमारा छिपने का स्थान मिल गया। सौभाग्य से पुलिस ने दरवाजा जोर जबरदस्ती नहीं तोड़ा, बल्कि मकान मालिक को चाबी लाने के लिए बुलाया। मैंने इस समय का फायदा उठाया और सोफे में बदलाव किया। जैसे ही मकान मालिक ने दरवाजा खोला, मैंने स्किला को साथ लेकर सोफे के अंदर छिप लिया। फिर सब कुछ पहले जैसा कर दिया। अधिकारियों ने अपार्टमेंट की बहुत बारीकी से तलाशी ली, लेकिन उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं मिला। जब मुझे लगा कि संकट टल गया, तभी एक अधिकारी ने सोफे का एक कुशन उठा लिया। हम डर से कांप गए और सांस रोक ली। सौभाग्य से उसने सिर्फ एक कुशन उठाया। हर जगह तलाशी के बाद पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन ठीक जब वे जाने वाले थे, किसी के गोद में बच्चा जोर से रोने लगा। मेरा दिल एकदम बैठ गया। पुलिस निश्चित रूप से वापस अपार्टमेंट में आई, लेकिन शुक्र है कि सोफे पर एक बिल्ली थी, वरना हम पक्के पकड़े जाते। इस तरह हम इस बार तो गोली से बच गए, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। मुझे बैकअप से संपर्क करने का कोई रास्ता ढूंढना था। जब बेस ने फोन उठाया, मैंने बेंजामिन को कहा कि एक कार ढूंढो और हमें बचाओ। उसने आखिरकार एक रोड ब्लॉक लगाया, एक कचरा ट्रक हाईजैक कर लिया। बेंजामिन तय समय पर लॉकडाउन जोन में दाखिल हुआ। हम कचरे के डिब्बों में घुस गए और ट्रक पुलिस की जांच को आसानी से पार कर गया। मेरी गणना फिर से सही साबित हुई। इस तरह हम पुलिस की नाक के नीचे से निकल गए। जब मैं बेस पर वापस पहुंचा और सामने रखी उन सोने की ईंटों को देखा, तो जो प्लान मैंने कल्पना किया था वह आखिरकार हकीकत बन गया। यहाँ तक कि मैं भी हैरान रह गया, लेकिन हमने बहुत जल्दी जश्न मनाना शुरू कर दिया। खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक स्पेशल फोर्सेस टीम बैंक में घुस आई थी और वे हमें स्वर्ग से सीधे अस्पताल यानी नरक में खींच लेने वाले थे।